लाइए निकालिए मैथ। देखिएगा स्टैंड हिला देगी। तो इसमें ये खत्म, पहला चित्र खत्म हो गया है ना, विज्ञान में बचा हुआ है। और लाइए विज्ञान का पहला चित्र पढ़ाते हैं। नहीं, आज विज्ञान को ज्यादा खींचना है। कहां तक हुआ है बताइए। आपको हम अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ा दिए थे। आप बताइए अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा बताइए, कौन कौन सा? वास्तविक, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। पहले सही से बैठ जाइए। एक बेंच पर 2 आदमी ही बैठना है, 3 को काहे बैठ गए। एक आदमी आगे आइए। आप लोग पूरा इस कॉर्नर में आइए, पूरा पूरा सटिए इधर। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं राइबोसोम। राइबोसोम डेट 21 जनवरी। अच्छा, शनिवार को कौन सा दिन है और कितना तारीख है? आज 21 को है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। 22, 23, 24, 25। चलिए टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी भी आ रहा है ना, तो 26 जनवरी रविवार को है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ होमवर्क पूरा कंप्लीट है? पूरा कंप्लीट है बताइए। सबका बंद रहेगा, आपको पढ़ा देंगे बुला करके। होमवर्क कंप्लीट है पूरा? होमवर्क तो कंप्लीट होता नहीं है और 26 जनवरी के दिन पढ़ा दीजिए। बड़ा पढ़ाकू स्टूडेंट बनते हैं। देखिए, तो आज का टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम एक ऐसा कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ सकता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से राइबोसोम को देखना मुश्किल है, असंभव है, नहीं देख सकते। साधारण माइक्रोस्कोप से राइबोसोम को नहीं देखा जा सकता। किससे देख सकते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ठीक है, वैसे ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ये अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका के सतहों में सटा होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका के सतहों पर कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका के सतहों पर। अच्छा, आप ये बताइए, अंतःप्रद्रवी जालिका तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी
अंतः प्रद्रवी जालिका। और बताइए खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। तो हम यहाँ पे आपको बतला रहे हैं कि ये जो राइबोसोम होता है ये अंतः प्रद्रवी जालिका के सतहों पर सटा हुआ होता है। तो किस अंतः प्रद्रवी जालिका पर होता? तो दो है, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। इन दोनों में से राइबोसोम किस पर पाया जाता है? चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका पर या खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका पर? राइबोसोम कहां पाया जाता है बताइए? पिछले क्लास में ही डिस्कशन हो चुका है, किस पर होता है? खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। ये चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका है, पकड़ ही नहीं बनेगा। राइबोसोम यदि इससे सटेगा तो स्लिप करके नीचे भाग जाएगा। ये खुरदरी है, राइबोसोम का पकड़ बना रहेगा। याद करने का एक ट्रिक हो गया, ठीक है। खुरदरी है तो उसी पर राइबोसोम पाया जाएगा। तो राइबोसोम किस पर पाया जाता है बताइए? चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका या खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका? अच्छा ये बताइए, चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका को अंग्रेजी में किससे डिनोट किया जाता है? SER से, एस्मुथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बताइए खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका को किससे सूचित किया जाता है? RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम इसी पे पाया जाता है, RER पे। क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है। ये राइबोसोम या तो अकेले होता है या नहीं तो झुंड में होता है, समूह में होता है, गुच्छा में होता है। ठीक है। तो कहा गया कि गुच्छा में पाए जाने वाले यदि अकेले रहेगा ना, राइबोसोम यदि अकेले रहेगा तो वो कहलाएगा मोनोसोम। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, राइबोसोम या तो अकेले हो सकता है या गुच्छा में हो सकता है। यदि राइबोसोम अकेले मिला तो वो कहलाएगा मोनोसोम। यदि राइबोसोम गुच्छा के रूप में मिला तो वो कहलाएगा पोलीराइबोसोम या पोलोसोम। तो बताइए यदि अकेला पाया जाएगा राइबोसोम तो क्या कहलाएगा? अकेला राइबोसोम क्या कहलाएगा? मोनोसोम। क्या कहलाएगा? और यदि समूह या गुच्छा में पाया गया तो यदि गुच्छा में पाया जाए राइबोसोम तो उसे क्या कहेंगे? पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम या शॉर्ट फॉर्म में पोलीसोम है कि पोलोसोम है? पोलीसोम। क्या कहलाएगा बताइए? पोलीसोम। क्लियर है? बताइए राइबोसोम के बारे में आप बहुत सारा जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं कि राइबोसोम को साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। राइबोसोम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए। ये अंतः प्रद्रवी जालिका के सतह पर पाया जाता है, लेकिन किस अंतः प्रद्रवी जालिका के सतह पर? खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका के सतह पर। ठीक है। राइबोसोम अकेला भी पाया जाता है, गुच्छा में भी पाया जाता है। यदि अकेला पाया गया तो मोनोसोम कहलाएगा और यदि गुच्छा में पाया गया तो पोलीराइबोसोम या पोलीसोम कहलाएगा। क्लियर है इतना बात? चलिए इसके बाद ये रचनाएं प्रोटीन और RNA की बनी होती है। ये राइबोसोम कौन चीज का बना होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राइबोसोम प्रोटीन और RNA का बना होता है। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? प्रोटीन और RNA का। राइबोसोम किस चीज का बना होता है बताइए? प्रोटीन
और आरएनए का बना होता है। अच्छा आप ये बताइए, कोशिका झिल्ली कौन चीज का बना होता है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का, नहीं याद है? कोशिका झिल्ली कौन चीज का बना होता है? अच्छा आप ये बताइए, कोशिका भित्ति कौन चीज का बना होता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति कौन चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का। बतलाए हुए है ना, कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? अच्छा आप ये बताइए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका कौन चीज का बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। बतलाए हुए हैं, लाइपो। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का। प्रोटीन और, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अभी आपको हम क्या सब बातें बतलाए हैं बताइए। कोशिका झिल्ली कौन चीज का बना होता है? जवाब दीजिए। कोशिका झिल्ली कौन चीज का बना होता है? लिपिड और, बहुत अच्छा, लिपिड प्लस, ठीक है। कोशिका भित्ति कौन चीज का बना होता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज। अच्छा ये बताइए, अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन चीज का बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। किस चीज का? लाइपोप्रोटीन। अच्छा ये बताइए, राइबोसोम कौन चीज का बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का। प्रोटीन प्लस, तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो चीजें धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य क्या है? राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बस यही इसका कार्य है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या है बताइए? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। ये है राइबोसोम का कार्य। तो बताइए, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। तो ये राइबोसोम पॉइंट भी आपका खत्म हुआ। आप अभी तक पढ़े हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य में आए, तो कोशिका द्रव्य में पढ़े हैं अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। अभी तक दो बिंदु आपका कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले दो रचना के बारे में पढ़ लिए। क्या सब? अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा राइबोसोम। चलिए अब इससे आगे पढ़ेंगे, बढ़ते हैं और अगला रचना जो है उसके बारे में। तो बताइए अगला रचना क्या है? अगला रचना क्या है? अगला रचना बताइए। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। तो आप पढ़ेंगे अपने लोग गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के बारे में। ये गिरा देंगे। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। तो तीसरा, ये अपने लोग दूसरा रचना के बारे में पढ़ लिए हैं, पहला रचना भी पढ़ लिए हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ चुके हैं, राइबोसोम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो रचना है वह है गोल्जी काय। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, इसी को गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण, ठीक है। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय।
तो देखिए गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के बारे में। ये सभी रचनाएं हैं जो कोशिका दे आइए, ये सभी रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। देखिए ये सभी रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जिसमें पहला अपने लोग अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ लिए हैं, दूसरा राइबोसोम पढ़ लिए हैं और तीसरा पढ़ रहे हैं गोल्जी काय उपकरण। ये सब कहाँ पाई जाती हैं बताइए? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाई जाती हैं? कोशिका द्रव्य। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? तो 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने देखा। 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने देखा, और इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी उपकरण। इस रचना को सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक देखा? कैमिलो गोल्जी। और जब इस रचना को देखा कोशिका द्रव्य में, तो वो बोल दिया कि इसका नाम हो गया गोल्जी उपकरण। क्या नाम हो गया बताइए? गोल्जी उपकरण। ठीक है, चलिए। साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखने से यह मुड़ी हुई छड़ के गुच्छे के समान प्रतीत होती है। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनकर के बिखरे रहती है, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। कहा गया कि मुड़ी हुई छड़ के समान संरचना होती है। ये कैसी होती है? मुड़ी हुई छड़ के समान। ये कैसी संरचनाएं हैं? मुड़ी हुई छड़ के समान। ठीक है। पादप कोशिका में भी ये पादप कोशिकाओं में ये मुड़ी हुई छड़ के समान फैली होती है या बिखरी होती है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में ये मुड़ी हुई छड़ के समान फैली होती है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्नी के समूह की तरह होते हैं। कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी पुटिकाएं या वेसिकल्स स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क ईआर की झिल्लियों से रहता है। इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बताइए? रिक्तिकाएं। ठीक है। गोल्जी उपकरण में रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसका संपर्क गोल्जी उपकरण झिल्लियों का संपर्क ईआर की झिल्लियों से होता है। ईआर की झिल्लियों से इसका संपर्क है। ठीक है। चलिए अब देखिए इसका कार्य क्या सब है। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या सब है? इसका कार्य क्या था? बस एक ही तो कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है। उसका कार्य देखिए, गोल्जी उपकरण का कार्य क्या सब है। ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। देखिए पदार्थों के संचयन का कार्य करता है। पदार्थों के
संचयन का कार्य करता है, संचयन का कार्य। गोल्जी काय उपकरण या गोल्जी उपकरण जो होता है वो पदार्थों के संचयन का कार्य करता है। इसके अलावा कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है, ये मुख्य श्रवण अंगक है। ये कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। ठीक है। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है और यही बनाता है लाइसोसोम या पेरोक्सीसोम। लाइसोसोम और क्या बनाता है? पेरोक्सीसोम। ठीक है। ये जो गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण है यही लाइसोसोम बनाता है और पेरोक्सीसोम बनाता है। कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य आकार से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है, यही बनाता है कोशिका प्लेट। क्या बनाता है बताइए? कोशिका प्लेट। तो ये आपने लोग पढ़ लिए गोल्जी उपकरण के बारे में भी। ठीक है। टोटल 3.3 रचनाएं जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम और गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, ये खत्म हो गया अपने लोगों का। ठीक है। टोटल इसमें 6, 7, 8 वो रचना है। तो धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं। अब देखिए लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है, बताएंगे आपको लाइसोसोम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम ये सब चीजें याद हो गई है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका किस चीज का बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। और राइबोसोम प्रोटीन और RNA का बना होता है। अब आइए अब पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम यह बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डी डवे ने देखा। सबसे पहले, या आप यूं कहें कि लाइसोसोम का खोज किसने किया और कब किया? तो इसका खोज 1958 ईस्वी में हुआ है। और किसके द्वारा? डी डवे के द्वारा। पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डवे। क्रिश्चियन डी डवे। डी डवे के द्वारा इसका खोज हुआ है। ठीक है। तो